कल के सिक्किम हादसे की बात करें तो आप सबने पता है पूरे भारत में यह खबर फैल चुकी है कि कल एक सिक्किम में हादसा हुआ है। सेना का जो ट्रक था वो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके अंदर 16 जवान जो थे भारतीय सेना के वो शहीद हो गए हैं। और हरियाणा की बात करें तो टोटल 3 जवान जो है हरियाणा के शहीद हुए हैं, जिनमें से एक भिवानी से हैं, एक हिसार डिस्ट्रिक्ट के गांव संदोल से है जिसका नाम सोमवीर है, और तीसरा जो जवान है वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के पीली मंदोरी गांव से है जिसका नाम विकास है। और उम्र की अगर बात की जाए तो लगभग 25-28 ऐसी उम्र है। तो अभी फिलहाल मैं बैठी हूँ गांव संदोल के अंदर, और भाई परिवार जो है अभी तक परिवार में आधे लोगों ने पता है, शायद आधे ने पता भी नहीं है, क्योंकि जैसा हमारे को पता चला है महिलाओं की जो है नहीं बताया गया है। पूरी डिटेल जो है सोमवीर की वह जानेंगे। गांव के नवनिर्वाचित जो सरपंच हैं वो हमारे साथ बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। परिवार के कुछ और लोग भी हैं, क्योंकि परिवार तक बातचीत भी देखो टाइम ऐसा है और बताया भी नहीं गया है तो परिवार तक बातचीत नहीं हो सकती। तो फिलहाल बात कराएंगे जो गांव के नवनिर्वाचित सरपंच है और साथ में परिवार है उनसे। राम राम जी। राम राम जी। अगर बात करें सोमवीर जी की तो कब सूचना कब मिली गांव के अंदर की, मतलब सोमवीर जी जो है शहीद हो चुके हैं? कल 11 बजे मिल गई थी सूचना। हाँ जी, सेना के अधिकारी से कोई फोन आया था। आपके पास ही मेरे पास फोन आया था मैडम जी। हाँ, कि विशेष तरह आपके गांव का एक जवान शहीद हो गया है। तो परिवार की जो है सूचना नहीं दी गई थी, आपके पास ही आया? परिवार को सूचना नहीं दी गई थी उस समय। फिर परिवार को शाम को सेना के अधिकारी भी यहाँ आए थे सूचना देने के लिए। तो मैंने परिवार से उसके ताऊजी को और उसके छोटे भाई को घर पे यहीं बुला लिया था, क्योंकि घर के अंदर अभी तक नहीं बताया हमने। उसकी माताजी और उसकी मिसेज जी को पता नहीं है अभी तक, क्योंकि सिर्फ बड़े बुजुर्गों को और परिवार को गाँव में पता है, क्योंकि वो भाई डायनी में रहते हैं उनका परिवार। तो उनकी माता और उनकी मिसेज को नहीं बताया है, इसलिए हम अभी तक ये गाँव वालों को ही पता है। गाँव वालों को पता है, मतलब जैसा हमने हमारे सुन में है। देखो गांव का बेटा है, गांव का लाल है, शहीद होया है, शहादत हुई है, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मोह था गांव के अंदर, परिवार के अंदर था, तो शायद मेरे ख्याल में चूल्हा किसी घर में किसी का नहीं जला। बिल्कुल जी, कल गांव में किसी का चूल्हा नहीं जला है, आज भी नहीं जला है जी चूल्हा किसी का भी गांव में। और बहुत ही होनहार लड़का था। अब 55 दिन की छुट्टी काटने के बाद हफ्ता ही हुआ है उसको गए हुए। और जब भी गांव में आता था बच्चों को बड़ा प्रेरित करता था, प्रैक्टिस करवाता था। तो उसका पूरे गांव के बच्चों के अंदर ही मोह था जी, और पूरे गांव के अंदर मातम छाया हुआ है। उसकी जो हानि हुई है वो तो हम भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए गर्व का मौका भी है जी, कि हमारे गांव के एक जवान ने देश के लिए शहादत दी है। अच्छा, इसके अलावा बात करें, आपने कहा कि सेना के अधिकारी जो हैं वो आके और बता के गए हैं, क्योंकि ये उनका ड्यूटी भी हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें हिसार डिस्ट्रिक्ट की, तो कोई और भी राजनीतिक या कोई और आया हो? हाँ, राजनीतिक फोन तो देखो जी सभी पार्टियों से आ ली है। अपने वो यहाँ राज्य मंत्री है अनूप धानक जी, उनसे भी बात हो चुकी है। तहसीलदार साहब जो अभी आगे मौके पे गए हैं, और कैप्टन भूपेंद्र सिंह बीजेपी जिला अध्यक्ष, वो भी अभी आगे गए हैं। लेकिन परिवार वालों से मैंने जैसे कहा नहीं आपको, उसकी मम्मी और उसकी वाइफ को भी नहीं बताया है। तो उन्होंने परिवार के बाकी सदस्यों से मिलवा दिया, लेकिन उनको भी ढाणी में नहीं जाने दिया अभी। तो वो यहीं तक आगे जाते हैं, गाँव में आ जाते हैं और हमसे मिलकर चले जाते हैं। अच्छा, डाणी की बात करूं, जो रिहाइश थी सोमवीर की, वो जो संदोल गांव है, किरमारा रोड है, नहर के पार डाणी है। और ऐसे में मतलब ये बताया गया है सिर्फ उनके परिवार की, जो उनकी मिसेज हैं और जो उनकी माँ है, कि दुर्घटना हुई है, क्योंकि ये तो भाई पता चल ही गया। ये बताया गया है कि चोट लगी हुई है, एक्सीडेंट होया है, चोट लगी हुई है। ये अभी तक जो परिवार में लेडीज है, महिलाएं हैं, उनसे ये नहीं बताया गया है कि मतलब वो शहीद हो चुके हैं। और जैसा हमारे बताया गया है कि छोटा भाई जो है वो भी सेना में है। हाँ, छोटा भाई सेना में है। ये 2015 में ज्वाइन हुआ था सोमवीर था जो, और उसके 3 साल बाद में वो भी सेना के अंदर है। सोमवीर था वो 113 इंजीनियर रेजिमेंट में है, और छोटा भाई है वो 102 इंजीनियर रेजिमेंट में है। सोमवीर था उसकी सिक्किम में ड्यूटी थी, और छोटा भाई है वो पुणे के अंदर फिलहाल तैनात है। लेकिन वो कल स्पोर्ट्स के लिए दिल्ली आया हुआ था, जैसे ही उसको पता चला तो सीधा वहां से घर पे आ गया वो। तो अभी सोमवीर के जो भाई हैं वो यहीं हैं? हाँ, यहीं पे है जी, यहीं आ चुके हैं वो। कल ही आ गए थे, कल दोपहर को 2-2:30 बजे पहुंच गए थे वो। अच्छा, अगर पार्थिव शरीर की उनकी बात करें तो कब तक पहुंच जाए होगा? हाँ, अधिकारियों से बात हुई है जी, वो कह रहे हैं कि शाम को दिल्ली पहुंचेंगे एयरपोर्ट के ऊपर, और उसके बाद में कल 9 और 10 बजे के बीच में यहाँ हमारे पहुंच जाएंगे। और हम गांव वालों ने सबने, यूथ ने भी मिलके भी सबने ना, उनको नांदरी टोल से ही उनको हम रिसीव करेंगे, और बहुत ही राजकीय सम्मान के साथ उनको गाँव में लेके आएंगे। और यहाँ पर शहीद श्रवण कुमार 2002 में हमारे यहाँ शहीद हुए थे, श्रवण कुमार जी ढुकिया, वो भी। तो उनके यहाँ पार्क बना हुआ है आधा एकड़ के अंदर, तो उसके पास ही ग्राम पंचायत ने उनको आधा एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। वहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उस पार्क का निर्माण किया जाएगा। मतलब उनमें उनका शहीदी स्मारक भी हाँ, शहीदी स्मारक बनाया जाएगा जी, आधा एकड़ जमीन पंचायत ने उनको रिकमेंड कर दी है।
क्या कहना चाहोगे? मतलब एक तरीके से जो माओ का बेटा जाव है, कहीं ना कहीं दुख भी है, गांव ने भी पूरे गाम ने भी दुख है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जैसा कहा अभी हमारे लिए गर्व की बात भी है। तो जो और बच्चे हैं, जो और युवा हैं, जो फौज की तैयारी करने लग रहे हैं, जो प्रेरित हैं फौज से, और कहीं ना कहीं जो ऐसा पल आ जाए ना, उसमें तो और ज्यादा वो उन्हें ये चीज होगा कि हाँ मतलब देश के लिए कुछ करना है। ऐसे बच्चा ने मैसेज के दोगे? बिल्कुल जी। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, पिछले 10 साल से हमारे गांव में 30 से 35 बच्चे सेना में भर्ती हो चुके हैं, क्योंकि जज्बा है एक बच्चों का सेना में जाने का। देखो, दुख की घड़ी ये जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ युवाओं के अंदर जोश भी बहुत है और गर्व है। कल जैसे ही वो सोच रहे नहीं हम उनको टोल से लेके आएंगे, तो हर एक बच्चे के अंदर उत्साह है और वो और भी बड़ी तैयारी के साथ आगे सेना में जाने की तमन्ना रखते हैं। दुख जरूर है जी इस बात का, लेकिन इसके साथ साथ हमारे गाँव में गर्व की बात भी है ये। सोमवीर जी के जो जवान शहीद हुए हैं, उनके चाचा के लड़के यानी कि उनके भाई हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। राम राम जी। राम राम। सोमवीर जी की बात करें तो कब सेना में भर्ती हुए थे? ये 2015 में हुए मैडम। 2000। हाँ शादीशुदा हैं? हाँ, शादीशुदा है। बच्चे बताए गए हैं? 2 जैसे बच्चे हैं जी, एक लड़की है एक लड़का है। लड़की 3-3.5 साल की है और लड़का 1 साल है। इसके अलावा बात करें जैसे अभी बताया था सरपंच साहब ने, अभी भी 55 दिन की छुट्टी अभी वो करके गए हाँ, थे, यहाँ आए हुए थे, तो लगातार आपसे भी बात हुई होगी, उसके बीच में कोई बात हुई हो आपकी? 55 दिन के बीच वैसे मिलता जुलता ही रहता था यार। लगातार मिलते हाँ। जुलते रहते हैं। ठीक है, तो परिवार में मतलब अब तक आपने किस किस तरह बताया है और किस किस तरह नहीं बताया है? हमारे मेन मुख्य सदस्य उनको सभी को पता है, और बड़े बुजुर्ग है ना, उनको सभी को पता है। सोमवीर जी के जो पिताजी हैं उनको पता है? हाँ जी, उनको पता है। उनको पता है। हाँ, भाई को पता है और मतलब वाइफ और नहीं वाइफ को और मदर को उसको नहीं पता है। वाइफ और मदर को नहीं? हाँ जी। तो अगर पूरे परिवार की बात करें तो जैसे अभी सरपंच साहब भी कहने लग रहे थे भी, कहीं ना कहीं दुख भी है और गर्व की बात भी है। ये तो है, दुख तो है ही, बराबर का भाई गया, लेकिन एक गर्व भी है। हाँ जी। तो भी परिवार वाले से हम ज्यादा बातचीत भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो टाइम ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं दुख की बहुत ज्यादा घड़ी है और गर्व भी है, क्योंकि भाई उनका भाई जो है देश की सेवा करते हुए देश के लिए शहीद होया है। बात करें सोमवीर के परिवार की, तो परिवार में उनकी एक बड़ा छोटा भाई है, इसके अलावा एक वो है और उनकी वाइफ और माता और पिता। 3 साल का एक बच्चा है और एक 1.5 साल का बच्चा बताया गया है। 55 दिन की छुट्टी अभी काट के और अभी 1 हफ्ता पहले गए थे, शायद इलेक्शन टाइम में भी यही दिन बताए होंगे उन्होंने। टाइम में यही थे। तो भाई पूरे संदोल गांव की बात करें, जैसा बताया गया है, ना तो कल किसी ने चूल्हा जलाया और ना ही आज जलाया है, और कल की अगर बात करें तो शाम तक कम है कि पार्थिव शरीर जो है उनका आ जाएगा। उसके बाद लांदड़ी जो टोल है, लांदड़ी टोल से पूरा गांव राम जो है बड़े राजकीय सम्मान के साथ, गांव का भी जो है एक तो सेना की तरफ से राज सम्मान है और एक गांव का जो सम्मान है, युवा जो है, सरपंच हैं और इसके अलावा पूरा जो गांव राम है वो पूरे सम्मान के साथ उनका शरीर लेकर के आओगा। और यहाँ पर गांव का अंदर, संदोल गांव का अंदर एक शहीदी स्मारक के साथ ही, जो एक पहले शहीद हुए थे उनके साथ ही आधा एकड़ जमीन जो है उन्हें दी गई है, उसके अंदर उनका शहीदी स्मारक बनाया जाएगा और पार्क तैयार कराया जाएगा। भी अगर जवान की बात करें, देखो किसी के परिवार से अगर जावा है उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक कहीं ना कहीं गांव के अंदर यह भी है कि हमारा गांव का बेटा, हमारा भाई जो है गांव के लिए शहीद हुआ है, तो यह भी गर्व की बात है। और भरपाई तो देखो भाई हो ही नहीं सकती किसी भी चीज की, और यही सेम चीज जो है पीली मंदोरी के अंदर है, क्योंकि पीली मंदोरी में भी जो विकास शहीद हुए हैं उनकी उम्र भी महज 25 साल है, और सोमवीर की बात करें तो 28 साल उम्र है। तो छोटी छोटी उम्र में जो है गांव राम के जो बच्चे हैं, जो गांव के लाल जो हैं, वो देश का खातिर शहीद हुए हैं। कहीं ना कहीं जज्बा और बड़ा है गांव के बच्चा में, गांव के युवाओं में, कि देश के लिए कुछ करना है और देश के लिए कर गुजरन की यह जो ताकत है, उन्हें देश के ऊपर शहीद होने की जो ताकत है वह उनकी देगी। तो भाई पूरी वीडियो आपने देखी है। अगर कल की बात करें तो कल राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा, उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, उसमें भी कोशिश करेंगे आप तक हर एक वीडियो पहुंचाने की, हर एक अपडेट पहुंचाने की। वीडियो पर जुड़े रहिए, तब तक वीडियो ने लाइक करियो और कमेंट जरूर करियो। धन्यवाद।